अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट आज एक नया टॉपिक यार, जो बहुत परेशानी वाला मसला बना हुआ है कि लंपी स्किन का मसला आखिर है क्या। सब लोग बहुत परेशान हैं और दूध के साथ साथ गोश्त से भी सब घबराए हुए हैं कि क्या किया जाए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए कुछ डिटेल्स लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने दूध भी यूज़ करना है, हर घर की ज़रूरत है, और गोश्त भी जो है हमारी वहाँ बहुत ज़्यादा खाती है। तो इसके हवाले से आज आपके लिए एक व्लॉग लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखें और आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बेसिक लंपी स्किन है क्या। ये एक डिज़ीज़ है जो कि ज़्यादातर दूध देने वाले जानवरों में पाई गई है, और हमारे लिए परेशानी का सबब ही इसलिए है कि दूध देने वाले जानवर और गोश्त वाले जानवर, हम तो एज अ नेशन हमारे लिए हलाल फूड है, और इसमें अगर ये कोई ऐसी डिज़ीज़ पाई जा रही है तो हमारे लिए परेशानी का सबब है। इसकी इनिशिएशन कहाँ से होती है, तो ये बेसिकली एक टिक नाम का एक बग है जो कि इंसेक्ट सॉर्ट ऑफ है, और वो जब जानवर को काटता है तो उसके खून में ये डिज़ीज़ मुंतकिल हो जाती है। ज़्यादातर फैलाव इस टिक नामी बग से है, और उसके बाद जैसे फॉर से मॉस्किटो ने काटा और वो इन्फेक्टेड हो गया, और जब वो दूसरे किसी जानवर को काटेगा तो वो जानवर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये परेशानी लाइक हमें जैसे डेंगू का मसला था, वो मॉस्किटो टू मॉस्किटो ट्रांसमिट हो रही थी, ये जानवरों में मसला पाया जा रहा है। और फिर साथ साथ कंटेमिनेटेड जो बर्तन हैं, जो पानी है, अगर साथ आपने वो जानवर रखा हुआ है जिसमें ऑलरेडी वायरस शामिल हो गया और आपको अब तक नहीं पता, तो परेशानी वाला मसला बन जाता है कि उस जानवर से दूसरे जानवर में भी ये मुंतकिल हो रही है, में ज़्यादा फैल रही है। हमें ये जानना ज़रूरी है। तो ये ज़्यादातर काउज़ में स्प्रेड कर रही है। काउज़ होती भी बहुत एक्सपेंसिव हैं और दूध भी ज़्यादा देती हैं, और ये काउ टू काउ स्प्रेड हो रही है। बफेलोज़ में जो है इम्यून सिस्टम वो उनका स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए परेशानी नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन काउज़ आपको पता है कि ज़्यादातर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लोग रखते हैं फार्म्स में, और गोश्त भी चलता है इनका। तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात है कि ये काउज़ में ज़्यादा ट्रांसमिट कर रही हैं। इनके जो सिम्पटम्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ तो वो इनकी आँखों में पानी आता है, और साथ साथ स्टार्टिंग में, और साथ साथ नोज़िया और स्नीजिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ जो होती है, फ्लू जो है इनको शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद बुखार, और उसके बाद एक स्वेलिंग सी इनकी बॉडी में बन जाती है, वो उभर के सामने आ जाती है स्किन पे, गर्दन अराउंड, सर, पूरी बॉडी पे फैल जाती है। तो वो फिर ज़्यादा निशानात बन जाते हैं। इवन जब वो स्वेलिंग होती है उसके बाद इनके अंदर होल्स बन जाते हैं, और वो ज़ख़म से बन जाते हैं, और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं पूरे जिस्म पे। बाज़ जिस तरह फ़ीमेल्स काऊ हैं वो तो दूध देना कम करना शुरू कर देती हैं, फ़ौरन से नहीं करेंगी, बट जैसे ही इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा तो वो दूध देना कम कर देंगी, और फिर इन दी एंड दूध बिल्कुल देना बंद कर देंगी। और सवेर जब उसका वर्स इम्पैक्ट आता है, और जो गोश्त वाले जानवर हैं उनका ये है कि वो अपना वेट लूज़ कर जाते हैं और कंसिडरेबल इंक्रीज़ करेंगे, गिरना शुरू हो जाएगा। लाइक जब इंसान ह्यूमन बीइंग बीमार होता है तो वो अपना वेट डिक्रीज़ करता है, सेम लाइक जानवर में भी यही मसला आ रहा है। इनके मसले मसाइल ये हैं कि यार जानवर, एक तो गोश्त वाला जो है वो गोश्त के काबिल भी नहीं रह जाता, और इवन वेट जब रिड्यूस करेगा तो अगर 5 मन का है तो 2 मन 2.5 मन, ये सेम मुर्गों में भी बीमारी आती है, तो वेट लूज़ कर जाते हैं जानवर अपना। तो ये एक मसला बन रहा है। उसके बाद जो फीमेल्स हैं उनके अगर तो वो प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है। जब गोश्त कम होता है तो फिर लगता है कि जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो हलाल करते हैं, तो वो तो वेट वाकई रिड्यूस हो जाता है, बट मसला ये है कि जो स्किन है, जो खाल है, वो भी डैमेज हो जाती है, तो वो उसकी प्राइस भी नहीं मिल पाती। तो इसकी वजह से बड़ा मसला आ रहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों का। और अगला जो एक मज़ीद परेशान कुन सिचुएशन बनी है कि रूमर फैलाए जा रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रूमर ही है कि ये इंसान में ट्रांसमिट हो रही है। तो इंसान में ट्रांसमिट होने के लिए 2 तरीके हैं, एक या वो दूध से ट्रांसमिट होगी या वो गोश्त से। तो दूध से तो ट्रांसमिट होने के मेरे ख्याल में 99.9% चांसेस नहीं है, क्योंकि हम जब उसको बॉयल देते हैं तो वो 100 डिग्रीज अबव जाता है,
तो आप 2-3 बार बॉयल करें उसे, ताकि चांसेस ही ना रहें और डिज़ीज़ और इसका जो इन्फेक्शन है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जो गोश्त है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आप गोश्त लेने जाएं तो आप देखें अच्छी तरह से गोश्त को, पहले उसको एग्जामिन करें फिर परचेज़ करें। बाहर से बना बनाया जो बड़ा गोश्त है वो मत खाएं। कीमे वाली डिशेस थोड़ी सी अवॉइड कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर तो लोग अवॉइड नहीं करेंगे, वो कंटेमिनेटेड पार्ट को भी वो सेल करेंगे तो ये नुकसानदेह हो सकता है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे माशरे में सब कुछ चल रहा है, इवन दो के जो मर जाते हैं जानवर उनका गोश्त भी चल रहा है। सो बाहर से बड़ा गोश्त बिल्कुल अवॉइड करें, चिकन यूज़ कर लें, वेजिटेबल यूज़ करें, और बड़े गोश्त को आपने अवॉइड करना है अलॉन्ग विद कीमे वाली डिशेस। ह्यूमन बॉडी को कैच करने का अभी तक कोई केस नहीं आया। आगा खान जो है उन्होंने भी एक रिसर्च ये पब्लिश की है कि जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो अभी तक सच कोई केस नहीं आया, तो शुक्र अल्लाह का, ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें, जा सकें, उसके लिए हमें स्प्रेज करने हैं। उसके लिए हमने जिस तरह मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे होते हैं वो करें जानवरों को जहाँ पे रखा हुआ है, और साथ जो एक अगर जानवर आपको वीक लग रहा है या जो बीमार लग रहा है तो उसको आप बिल्कुल सेपरेट कर दें, उसको दूसरे जानवरों में ना प्लीज़ रखें, ताकि ये चीज़ अवॉइड हो सके और एक पैनिक ना बने। हमें अवॉइड करना है कि बाहर से खाना नहीं है, तो जिनके पास जानवर हैं उनको अवॉइड करना है कि इनको सेपरेट रखना है, और उनके बर्तन दूसरे जानवरों के बर्तन में भी हमने यूज़ नहीं करने। फ़िलहाल ट्रीटमेंट के लिए इनके लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो। इंटरनेशनली वैक्सीन्स हैं बट सर्टिफाइड नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो 5-6 माह और लगेंगे, पाकिस्तान में वैक्सीन बन जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेनी है और इस बीमारी से भी फ़ाइट करना है। ये व्लॉग बनाना आप लोगों की और हमारी सबकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी था। इंशाल्लाह आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक हुआ तो हम आपके लिए ज़रूर अपनी सर्विसेज लेके आएंगे। कोई मज़ीद कोई खैर ख़बर आएगी, अपडेट आएगी इससे रेलेवेंट लंपी स्किन से हवाले से, तो आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने और सैयद अली को इजाज़त दीजिए और नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।